चलो, हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार स्वागत है आपका द मिश्का शो। आज तो रिकॉर्डिंग ख़राब हो गया, इतना आवाज़ हो रहा है। तो चलो जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन है, डिटेलिंग करते हैं धीरे धीरे। चलो, जेनेटिक्स तुम लोग क्लास 10th में पढ़े होगे, ठीक है, नाम मात्र का। उसमें पढ़े होगे कि एक बहुत फेमस बंदा है जिसका नाम है मेंडल। पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ये एक पादरी थे, इनकी अलग कहानी है। ये वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट साइंटिस्ट है। अनफॉर्चुनेट होने का मतलब, फॉर्चुनेट मतलब क्या होता है? भाग्यवान, भाग्यशील। अनफॉर्चुनेट मतलब समझ गए, अनभाग्यवान। इनका जो डिस्कवरी था ना, वो जेम था। जेम मतलब समझते हो? हीरा, कोहिनूर टाइप। लेकिन इनका काबिलियत को कोई पहचान नहीं पाया था, समझ में? ये अपना डिस्कवरी दिए तो पहले ऐसे नहीं होता था कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दो। मान लो हम कुछ डिस्कवरी करेंगे तो हम अपलोड कर देंगे। इनके साथ ये नहीं था कि यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, ठीक है। ये क्या किए, जो भी इनका डिस्कवरी था उनको बाकायदा पेपर पे लिखे, ठीक है। लिखने के बाद ऐसा नहीं होता है कुछ भी लिख देते हो सेवा में श्रीमान, नहीं, उसका बाकायदा फॉर्मेट होता है। लिख करके आर्टिकल तैयार किए और न्यूज़ में डाले, और जो इनसे ऊपर लेवल के साइंटिस्ट थे या फिर अपर ग्रेड पे थे उसके पास जा करके दिए, ठीक है। तो दिए, सब पढ़ा, सबको समझ में नहीं आया क्या लिखे, और जिसको समझ में आया उनको जेलेसी के कारण उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। ये मोटा मोटी कहानी है। एक तो आधा से अधिक लोग को समझ नहीं आया ये बंदा कर क्या रहा है, क्योंकि ये बायो में मैथमेटिक्स का यूज़ किए थे। बड़ा मैजिकल चीज़ है, जब जेनेटिक्स पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, ओह। और बहुत मज़ा आएगा जेनेटिक्स पढ़ने में, ठीक है। जेनेटिक्स इस बीज लाइक, कौन चैप्टर तुम लोग अच्छा लगता है मैथ में? मैथ नहीं ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स में? कोई नहीं। फिर भी क्या बोले, वो कहानियाँ था ना, दो वेलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद्र, वैसा वाला फीलिंग आएगा। उतना इजी कर देंगे पढ़ा करके, ठीक है। तो यहाँ कहानी सुनो। तो ये अपना पेपर लेकर के गए। एक तो आधा से अधिक आदमी को समझ नहीं आया ये कहना क्या चाह रहा है, और जिसको समझ आया कि ये मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है वो इनका बात को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो इनका पेपर कहाँ हो गया, बस रखा रह गया फाइल में। समय बीता, ये बड़े हो गए, नहीं ये बड़े हो के नहीं, ये चले गए, ठीक है, ये ख़त्म हो गए। टाइम आया 1900 का, ठीक है। इस टाइम 3 साइंटिस्ट आए। बहुत अजीब नाम है, नाम याद रखना होता है हम लोग को, तो अभ्यास से याद हो जाएगा। ह्यूगो डिवेरिस, शेमाक, कार्ल कॉरेंस, 3 साइंटिस्ट थे। डेवरीज, शेमाक, कॉरेंस, ठीक है। क्या क्या नाम था? कार्ल कॉरेंस, शेमाक। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, अभी लिखना नहीं। ये 3 साइंटिस्ट आए और इन्होंने रीडिस्कवरी की। किस बात की रीडिस्कवरी की? मेंडल वर्क की रीडिस्कवरी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मेंडेलियन रीडिस्कवरी किसने किया? तो ये 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, या कभी कभी ईयर आता है, लेकिन ईयर अब नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो बहुत फेमस ईयर है। फेमस चीज़ नहीं पूछेगा। ये कभी पूछेगा 1665 में रॉबर्ट हुक, ये तो 8-9 से पढ़ते आते हो। सिरीजन की किताब में दिया, भर भर के दिया रहता है। और थोड़ी पूछेगा कि क्या देखे, कॉर्क का सेल देखे, बोर हो जाओ। तुम लोग भी आंसर नहीं दोगे, बोर हो जाओगे, बोले ये क्या पूछना है, कम से कम एंटोनी वॉन लीएवेनहॉक के बारे में पूछो। तो इन्होंने रीडिस्कवरी की, और रीडिस्कवरी जब किया तो इन लोगों को पता चला ये क्या कर करके गए थे, ठीक है। मतलब इतना अच्छा से चीज़ों को अरेंज करके गए थे, चीज़ों को इतना अच्छा पॉसिबिलिटी में बता के गए थे। अभी हम तुम लोग को सिखाएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी जूता मोजा से स्टार्ट करेंगे, पूरा चीज़ सिखाएंगे। तो ये इन्होंने परम्यूटेशन का इस्तेमाल किया था, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तुम लोग क्लास 10th में पढ़े होगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 साल पुरानी बात है, बचपन की बात नहीं है, कैंडी खाने वाली बात नहीं है। बताओ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चलो एक सिंपल क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं, ठीक है। एक मेरे पास डब्बा है, क्वेश्चन लिखो, डब्बा का नाम है ए, ठीक है। एक और डब्बा है, उस डब्बा का नाम है बी, और एक और डब्बा है, उस डब्बे का नाम है सी, ठीक है।
इस डब्बा ए में 4 रेड बॉल हैं, इसमें 6 ब्लू बॉल है, और इसमें 3 लेके चलो ग्रीन बॉल है। तो हमको प्रोबेबिलिटी बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल आई पिक विल बी ब्लू वन। क्वेश्चन समझे? तुम लोग को 3 डब्बा दिया गया, हाँ तीनों को मिक्स करेंगे, ठीक है। 3 को लिए और 3 को एक बड़ा सा कंटेनर में मिक्स कर दिए। 4 लाल कलर का गेंदा है, कितना? 6/13। क्या क्या किए क्या तुम लोग? हाँ तो यही ना किए तुम लोग। जैसे प्रोबेबिलिटी कैसा लिखा जाएगा, जैसे पी से ऐसे लिखेंगे, ब्लू बॉल। क्या किए? 6/4, 6 10 3 13, यही कर दिया जितना उसका पॉसिबिलिटी था, और अपॉन 13। यानी इसको ऐसे ही ना पढ़ा जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी को ऐसे बनते हैं। किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितना जा सकता है? हाँ तो परसेंट मतलब ये फ्रैक्शन में कितना होगा? 1 होगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में मूव करती है। इंपॉर्टेंट है, अभी देखो ऐसे नहीं बकलोली कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। मिनिमम 0 जा सकता है, मैक्सिमम 1 जा सकता है। प्रूफ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से नंदनी निकलेगी, कितना है? 0 है। या फिर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 0.13। और अगर सुनो तीनों को मिलाए और सवाल बस ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी बॉल, बॉल तो कुछ भी निकलेगा ना, तो 100% प्रोबेबिलिटी एक बॉल तो निकलेगा, ठीक है। यानी 0 to 1 वेरी करता है प्रोबेबिलिटी का स्पेक्टर, ठीक है। बस यही चीज़ को ये इस्तेमाल किए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल किए, ये तो बहुत छोटे टर्म में है, इसको बहुत वास्ट रूप में इस्तेमाल किए। उसको फिर ये तीनों जो बंदे थे ना, ये पूरा डेटा लिखे हुए थे। डेटा मतलब कहानियाँ के थ्रू, कि जैसे न्यूटन लिखते थे, सर आइजैक न्यूटन क्या बताते थे, जैसे ये वाला फॉर्मूला तो पढ़े होगे तुम लोग ग्रेविटेशन का, F(g)m1 m2/r², ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता था कि न्यूटन बोल देते थे कि ग्रेविटेशन, वो बोलते थे एक बार की बात है, एक तारबूज को हम ऐसे गिराए, वो ऐसा बिहेव किया, ऐसे करके पूरा वो फॉर्मेट लिखते थे। तो उसको देख करके फिर लोग क्या करते थे, फॉर्मूला में कन्वर्ट करते थे। तो उसी तरह ये पूरा फॉर्मेट तैयार किया, क्या क्या ये ऑब्जर्व किए, ठीक है। और ये तीनों क्या किए, उसको फॉर्मूला में कंसेप्चुअली कन्वर्ट किया, ठीक है। ये हो गया जेनेटिक्स। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन जो निकला ना, ये रीडिस्कवरी के बाद 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकला, जिसको मेंडल का लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जबरदस्ती, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, सेग्रीगेशन। अब कैसे क्या हुआ नहीं हुआ वो चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो बिना हम लोग ये चैप्टर पढ़े पहले कुछ जनरल चीज़ समझते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ से नोट करने लायक लग रहा है? नहीं ना? कितने तुम लोग आलसी हो, आलस कुट कुट के भरा हुआ है। मुस्कान, गुड मॉर्निंग। कुछ बोलना नहीं है? सना भी चुप है, ये तो आंटी लगाते रहती है स्टेटस। मम्मी को फेमस कर रही है, मम्मी लगाती है स्टेटस। तुम स्कूटी चलाने सीखी? मेरे को आता है, बोले नहीं आता, मैं स्कूटी चलाने आता। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तुम लोग वो टॉल वाला पढ़े होगे, टॉल डॉर्फ वाला, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी अब धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। 7 कैरेक्टर वो यूज़ किए थे। मेंडल को थाला बोला जाता है, ठीक है। थाला मतलब होता है ना धोनी, तो 7, जर्सी नंबर 7। तो जेनेटिक्स यानी बायोलॉजी के थाला यही थे, ठीक है। तो मेंडल के बारे में लिख सकते हो थाला।
थाला ऑफ बायोलॉजी, और स्पेशली बोले तो जेनेटिक्स। हाँ, थाला मतलब क्या होता है? जर्सी नंबर 7 का इनमें बहुत कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 7 साल काम करते हैं, 7 कैरेक्टर लेते हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट में क्या था, वो 7 वैरायटी लेते, पी वैरायटी, ठीक है। नींद तो नहीं आ रहा, सुन तो रहे हो ना। तो वो क्या किए थे, 7 वैरायटी लिए थे, ठीक है, 7 कैरेक्टर लिए थे। जैसे मान लो कि वो हाइट लिए थे प्लांट का, जो सबसे फेमस है, सबको ही जानता है, ठीक है। तुम लोगों को 7 याद होना चाहिए, 7 याद करने का तरीका भी बताएंगे। हाइट लिए थे तो एक टॉल था तो कैपिटल टी से दिखाते थे, डॉल था तो स्मॉल टी से दिखाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सीड कलर लिया था, वही ले लेते हैं। तो येलो था डोमिनेंट और ग्रीन को छोटा वाई दिखाते थे। ये नहीं कि क्या हो गया, इसको वाई तो इसको जी, तो इसके याद रखना, इसको क्या बोलते हैं। अब तुम लोग को हम यहाँ से चीज़ दिखाते, ठीक है। तुम लोग को हम ऑप्शन देते हैं, 7 क्या क्या कैरेक्टर था हम तुम लोग को बताते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं। विथ फोटो, रुक जा राजकुमारी। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो, सीड शेप राउंड होगा या रिंकल होगा, सीड का कलर येलो होगा या ग्रीन होगा, फ्लावर का कलर वायलेट होगा या वाइट होगा, पोड का शेप, पोड फली देखते हो ना, तो एक फुला वाला आता है, एक थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड आता है, यानी रुखड़ा रुखड़ा सा। तो फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल फ्लावर या फिर टर्मिनल फ्लावर। तुम लोग गेंदा को तोड़ना, ठीक है, गेंदा का पौधा एकदम साइड में लगता है, साइड से फूल तोड़ोगे। लेकिन चमेली उमेली देखो एक गुच्छा में लगता है ऐसे टर्मिनल करके। गुलाब को भी कहाँ से तोड़ते हो, एक जगह से प्रिक हो जाता है। फिर स्टेम हाइट, टॉल डार्क, ठीक है, ये 7 कैरेक्टर था, ठीक है। तो इसमें से मान लेते हैं हम लोग 2 ही चीज़ यूज़ करते हैं, एक हाइट यूज़ कर रहे हैं और एक यूज़ कर रहे हैं ये कलर, ठीक है, सीड का कलर। पहले ये पार्ट बस लिखो इतना सा, जल्दी से, 1 मिनट लगेगा ना। हाँ लिखो तो, थाला फॉर ए रीजन। छोटी बांध ले क्या, अरे 7 लिखो, थाला ऐसे मजाक के लिए किया जाता है। जहाँ तक मैं बोलूँगा, अभी जाके ये नहीं कि किताब खरीदने चलते आदमी को ढूंढने भेज दिए हैं, खादान से ला रहा है डायनासोर पे चढ़ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाके खरीदो। मम्मी को जाके बोल देता है, क्यों बोल देता है? है तो बोलो, खोजेगा, पाताल लोक में भी छुटा है, खोज के निकाल। बस यही लिखना है, कुछ नहीं याद है ना? चलो ठीक है, हाँ ठीक है। क्या ये कैरेक्टर है? कैरेक्टर वही हो गया जैसे कोई लोग लंबा होता है, कोई छोटा होता है, तो ऐसा ही कैरेक्टर है। तो मटर के पौधे में भी ऐसा कैरेक्टर था। 10th में नहीं पढ़े हो थोड़ा सा भी? हाँ, रिलेटेबल। दीदी का एनिवर्सरी क्रॉस कर गया, बाबू, छोटा बाबू का। सही है। चलो ठीक है, मस्ती बंद। अब पॉसिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछे, मान लो, जस्ट इमेजिन तुम्हारा शादी हुआ या फिर तुम्हारे कोई रिलेटिव भैया बहन का शादी हुआ। चलो ठीक है, नंदू को शादी करने को बहुत जल्दी। अच्छा, दोनों एक ही मंडप बच जाएंगे, पैसा बच जाएगा। चलो देखो, मान लो कि हाँ
ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से सिचुएशन देखो। चलो किसी का मान लो नंदनी का शादी हो गया, ठीक है। नंदनी ने प्लान किया पहला बच्चा निकला गर्ल, कुछ भी नाम रख दे, मान लो रानी नाम लिख रख दे, नंदनी संग। चलो यहाँ क्वेश्चन मार्क है। चलो हम और अच्छा लगते हैं, चलो वैष्णवी रखें। हाँ, पहला बच्चा हुआ उसका नाम वैष्णवी रखी, लड़की थी। फिर इन लोगों को मन किया एक और प्रोडक्शन होना चाहिए, फिर से हुआ। इस बार एक लड़का हुआ जिसका नाम रख दी कुछ भी नाम रख देते हैं ना, बाहुबली रख देते हैं, ठीक है। फिर एक बच्चा हुआ, पता नहीं तुम लोग रुक क्यों नहीं रहे हो यार, इमेजिनेशन है, फिर तुमको ला देंगे हम। इस बार जो बच्चा हुआ उसका नाम रखी रुद्र, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लान, फिर इस बार जो बच्चा हुआ इसका नाम रखी वैभव। वैभव, ठीक है। वंस मोर, इस बार जो बच्चा हुआ उसका नाम रखी सूरज। इसका मतलब क्या हुआ ना, पहली इसकी सबसे, इसके फैमिली ट्री में इसकी सबसे बड़ी बहन इन सब की, यानी इसकी बेटी वैष्णवी सबसे बड़ी है। उसके बाद क्या, बाहुबली, रुद्रा, वैभव और सूरज। अब बताओ अगला जो बच्चा होगा वो लड़का होगा, उसका पॉसिबिलिटी कितना है? एक ने बोला, और बोलो। सना तो खो गई, क्या हो रहा है? अगला जो बच्चा होगा, जो भी बच्चा, क्या नंबर हो गया, 1 2 3 4 5, छठा नंबर का जो बच्चा है, ठीक नंबर का जो बच्चा है वो एक सन होगा। इसका पॉसिबिलिटी कितना है? 80। महान पायल मैम ने कहा 80। 50% नाम, ठीक है, पिंक। और बताओ, आप बताइए। 50। रुक जाओ, नाम याद हो गया, वैसे मजे ले रहे हैं। और कौन है? अपना ही सिचुएशन सोचो, तुम ही डायरेक्ट लगे हुए हो। बोलो नंदू। 90%। थाला फॉर ए रीजन। तुम बोलो सना। 80। तुम बोलो 50% होगा। क्यों 80 क्यों सोचे? हाँ, क्या टोटका वोटका करके आए थे क्या? भगवान जी का मंत्र लेके आए हैं, वही लड़का ही होगा। दो सन यहाँ लिखे हैं, अच्छा हुआ सन लिख दे, तुम लोग कुछ बोल देते। लड़की भी रहता तभी भी 50% रहता, ठीक है। एक बार जो बच्चा होता है ना, 50% प्रोबेबिलिटी होता है कि मेल होगा चाइल्ड या फिर फीमेल होगी। ऐसा नहीं होता है कि 10 ठो खड़ा कर दिया तो अगला भी वही होगा। ये दिमाग में घुसा, पता नहीं ये क्यों फील होता है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्रोमोसोम देखो, XY क्या हो जाता है मेल, और XX क्या हो जाती है फीमेल। तो यहाँ से तो एक ही गैमेट जाएगा X, और यहाँ से 2 गैमेट जाएगा X और Y। तो ये कॉम्बो करेगा तो क्या बन जाएगी? लड़की। और ये क्या बन जाएगा? लड़का। आधा ही चांस तो है। डिसाइड कौन करता है? मेल। हम लोग में, ह्यूमंस में डिसाइडेड बाय मेल एस्पेक्ट। चलो अच्छा, ये चीज़ सीखी। चलो अब आगे चलते हैं। देखना एक दिन टेस्ट में ये क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। हाँ, तुम लोगों का टेस्ट आज कौन सा डेट है? कल तो मेरा एग्ज़ाम है, वेंसडे को। कल क्लास नहीं रहेगा? यहाँ खाली रहेगा, शुरू में ले ले क्लास, 1 घंटा ले लेते हैं। कितना बजे? मैं अभी प्रैक्टिस करने नहीं आऊँ। लेकिन सर क्लास लेते हैं ना तुम लोग का। कोई नहीं, कल थोड़ा छुट्टी बना लो, होमवर्क दे देंगे ज़्यादा ना सर।
चलो ये सब बताने का बस मेरा यही कारण था कि कभी भी कोई सा भी चाइल्ड होता है ना, तो उसका बटने का चांस बस 50% ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि लगातार तुमको एक ही अगर मेल चाइल्ड हो रहा है तो मेल चाइल्ड होगा, ठीक है। क्या सालू, कैसी माया है, हाँ बकासुर पकड़ लिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जेनेटिक्स एक फीलिंग है, ठीक है, सामी फीलिंग वो वाला नहीं। जेनेटिक्स एक फीलिंग है, जितना ज़्यादा तरीके से इसको देखोगे उतने तरह से सोच पाओगे, ठीक है। इसको तुम अगर केवल चाहोगे कि कंसेप्चुअल समझे, एप्लीकेशन समझे, तो वो नहीं होता। ये तुमको अंदर से सीखना पड़ेगा, और जेनेटिक्स को सीखने के लिए ना तुमको बस ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस करो, वो खुद सीखोगे डिफ़ॉल्ट। इसमें फॉल्टेशन तुम एफर्ट मार के नहीं सीख सकते, इसमें डिफ़ॉल्ट तुमको सीखना पड़ेगा। जितना टास्क दिया जाता है उसको सीखो, और ये प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स में सोचना पड़ेगा, इसीलिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा ईजी माना जाता है 12th का। थोड़ा लेंदी है लेकिन ईजी है, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, सिंपल स्टार्ट करते हैं। मान लो कि सबसे पहले बात बताते हैं, कोई सा भी अगर बच्चा होगा, ठीक है, तो यहाँ सिस्टम क्या है पृथ्वी का, कि 2 चाइल्ड से 2 पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमंस का लेते हैं, तो ह्यूमंस में भी 2 अलग जेंडर होता है, एक मेल होता है। मेल को ऐसे दिखाया जाता है, याद करने का तरीका है, गोला है, उस पर छपरी जैसा बाल निकला हुआ है, ऐसे करके याद कर लो, मेरे से कोई रिलेट नहीं करेगा। फीमेल के लिए क्या किया जाता है, ऐसे करके, दिमाग है, आधा दिमाग है, ठीक है, ऐसे ही कट। और अगर बाइसेक्सुअल है, मिक्स वेजिटेबल, तो इसको ऐसे करो, ऐसे और ऐसे, ठीक है। मटर का पौधा बाइसेक्सुअल होता है, मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, ये चीज़ समझे, साइन समझे, मेल का ये साइन है, फीमेल का ये, और ये मिक्स का साइन है। चलो अब आगे चलते हैं। ह्यूमंस के केस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक टर्म होता है, क्या होता है, देखो ध्यान से देखना हम क्या टर्म लिख रहे हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल मतलब तो समझ गए, सेक्सुअल मतलब क्या समझे, देखिए तुम लोग क्या सोचते। ओके, और बताओ। पुष्पा राज, कौन कौन पुष्पा 2 देखा है, सामी, और बस। सेक्सुअल क्या, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स से इन्वॉल्व होगा। उससे भी इम्पोर्टेंट होता है कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बताएंगे। डाई का मतलब तो समझ गए 2। अब मॉर्फिज्म का मतलब, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी कि ह्यूमंस के केस में बाहर से देख के बता सकोगे कि ये गर्ल है और ये बॉय है, क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। जैसे प्यूबर्टी हिट करने लगता है ना, वहाँ से फिजिकल अपीयरेंस बदलने लगता है। लेकिन केचुआ में नहीं बता पाओगे, ऐसा थोड़ी बोलो ये मेल केचुआ है, फीमेल केचुआ है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वहाँ नहीं होता है। मटर के पौधे में भी क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता है। सवाल आया हुआ है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, टर्म याद रखना। मटर के पौधे में नहीं होता है, और नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि ये कैसा पौधा है, बाइसेक्सुअल पौधा है। बाइसेक्सुअल पौधा का मतलब समझ रहे क्या होता है, एक टर्म को सुनना, 2 चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, बाइसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट। दोनों में देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर लिखा गया और बाइसेक्सुअल प्लांट लिखा गया, मतलब समझना। बाइसेक्सुअल तो दोनों में समझ गए, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है, समझ रहे हो ना। सुना मैम, खो तो नहीं गए, भूख नहीं लगेगा, हम मजदूर हैं। फ्लावर का मतलब हो गया पुष्प, और प्लांट का मतलब क्या हो गया, पौधा। हो तो गया नहीं, देखो फ्लावर का कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पौधा है, फूल है, ठीक है, और ये एक पौधा है, ठीक है। तो पौधा में क्या क्या होता है, पत्ता होता है, फूल होता है, डंठी होता है, यही सब होता है ना जनरल। बाइसेक्सुअल फ्लावर का कहने का मतलब हुआ है कि ये जो भी पौधा होगा, जो सा भी पौधा होता है, उस फूल के ऊपर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। बात समझ में आया, फ्लावर के ऊपर। और अगर बाइसेक्सुअल प्लांट लिखे, इसका मतलब हो गया कि इसके मेल अलग फूल पे है और फीमेल जो है वो अलग फूल पे है। बात समझ में आया, समझे। फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल एक ही फूल में है,
और अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है तो ऐसा पॉसिबल है कि मेल और फीमेल है तो एक ही पौधा में, फ्लावर अलग अलग है। ये कुछ समझे? चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मेन कैलकुलेशन। तुम लोग को थोड़ा बहुत आता है? 10th में सर कुछ कुछ पढ़ाए हैं? स्कूल में पढ़ोगे 10th में? बायो कौन पढ़ा रहे थे? त्रिवेदी। वो तो पढ़ाते अच्छा है, वो तो ऑल इन वन से पढ़ाते हैं। तुम लोग चलो एक क्वेश्चन बताना, ठीक है? क्वेश्चन ये बताते हैं, तुम लोग समझने की कोशिश करो। अभी क्वेश्चन दे देंगे, आपको बताना है। टर्म समझ रहे हो धीरे धीरे? हाँ धीरे धीरे समझना। कल से बोर्ड भर देंगे, चिंता नहीं करो, बोर्ड भरने में आ जाए। हाँ, तो मेंडल क्या काम किए थे वो देखते हैं। सबसे पहले मेंडल एक ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी लिए थे। क्या लिए थे? ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का मतलब क्या होता है, इसको कहानी से समझते हैं। तुम लोग सुने होंगे इजिप्ट के राजाओं की कहानी, पिरामिड्स जो है वहाँ पे सुने होंगे कि वहाँ के जो पर्सन्स होते थे उसका हाइट बहुत ज़्यादा होता था, गर्मी ज़्यादा तो कलर तो ब्लैक हो गई ऑब्वियसली, ठीक है। और एक ही तरह का ट्रेड चलता आता था। होता क्या था रियलिटी में बताते हैं, जैसे कि वहाँ पे ब्लड मिक्सिंग को रोका गया था, ठीक है। ब्लड मिक्सिंग मान लो कि एक फैमिली है, ठीक है, उसी फैमिली की गर्ल और उसी फैमिली का बॉय को दो अलग जगह पे भेज दिया जाएगा, और जब वो सेक्सुअली मैच्योर होगा तो मीटिंग करा के फिर नया वंशज बनाया जाएगा। ऐसा चलता था वहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होता था, ब्लड मिक्स नहीं होता था। ब्लड मिक्स कहने का मतलब क्या होता है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि जीन का मिक्सिंग नहीं होता था, समझ रहे हो। इसके कारण क्या होता था, वहाँ का ट्रेड सबसे बेस्ट होता था। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, वो लोग को भगवान मानते थे। इतना लंबा हाइट, इतना पावरफुल बंदे, ठीक है। तो ऐसा करके हुआ था। तो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है एक ही पौधा से लगातार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना, ठीक है। तो ट्रू ब्रीडिंग से क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग का मेन मोटिव क्या होता है वो बताते हैं। ट्रू ब्रीडिंग का मेन मोटिव क्या होता है, इसमें ना हमेशा एक ही तरह का जीन प्रेजेंट रहेगा। बात समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? एक चीज़ तो फिक्स है भी है, तो ये भी सेक्सुअली, तो सेक्सुअल है तो दो ट्रेड होगा इसमें, ठीक है। दो ट्रेड का मतलब समझना, जरा ध्यान से सुनना। जैसे ह्यूमंस का ही केस लेते हैं, ह्यूमंस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब समझाए कि मेल को अलग देखा जा सकता है, फीमेल को अलग देखा जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यानी कि फिजिकल स्टेट पे भी दो कैरेक्टर हमको मिला। मेल का फिजिकल अलग है, फीमेल का फिजिकल अलग है, ठीक है। यानी कि जनरली जहाँ पे सेक्सुअल बात आता है, जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन आता है, वहाँ पे दो डिफरेंट वैरायटी हमको मिलता है एक ही कैरेक्टर का, ठीक है। जैसे कैरेक्टर क्या था, सेक्स डिटर्मिनेशन, तो उसमें क्या आ गया, मेल फीमेल। हाइट था तो क्या आ गया, टॉल ड्वार्फ। यानी एक ही चीज़ का दो वैरायटी मिलता है, यानी कहीं पे दो चीज़ होगा। ये बिल्कुल ऐसा हो गया, एक जगह जाओ, ठीक है, वहाँ पे घर में गए किसी के, तो ठंड का दिन रहेगा तो क्या पूछेगा, चाय या कॉफ़ी। हम तो दूध पीते हैं, चाय या कॉफ़ी, दो चीज़ पूछेगा ना। एक ही चीज़ का दो वैरायटी है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा जगह जाओ, ठीक है, जहाँ खाली नशा करता है, तो वहाँ चाय ही देगा, चाय सिगरेट तो हटा सकते हो, यानी चाय ही मिलेगा तुमको सिंपली, ठीक है। जनरल जगह पे क्या मिलता है, सिर्फ चाय। लेकिन तुमको एक ही अगर जाओगे तो दो पॉसिबिलिटी मिलने का चांस होता है कि चाय या कॉफ़ी। ठीक उसी तरह क्या होता है कि जब भी कोई सा भी कैरेक्टर आता है ना, कहाँ से, पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यानी अपने माता पिता से उसके बच्चे में आता है, तो एक ही चीज़ का दो पॉसिबिलिटी होता है। ये बात समझे? सो तो नहीं गए पक्का? कितनी उंगलियां हैं? हाँ देखो 12। ऋतिक 12 बोले, ऋतिक रोशन बना दिया मेरे को। तो हम ये दो कैरेक्टर तुम लोग को उठाने बोले थे, क्या बोले, हाइट और शेप। देखो हाँ, कलर है, सालू फिर सो गई अंदर ही अंदर। बोर कर रहे हैं क्या? क्या बहुत? चलो चलो ध्यान दो, तुम लोग की बात सुनेंगे तो बोका हो जाएंगे। चलो ध्यान से, एक पेरेंट्स है जिसके पास दोनों बड़ा बड़ा जीन है, ठीक है, ऐसे समझो। एक पेरेंट्स है जिसके पास दोनों बड़ा बड़ा जीन है, और एक पेरेंट्स है जिसके पास दोनों छोटा छोटा है। एक के पास दो रहेगा, ये फिक्स है,
एक के पास एक नहीं रह सकता वरना अधर्म हो जाएगा। वो क्या अधर्म होगा वो अभी नहीं समझ में आएगा। एक के पास कितना रहेगा? 2 2, ठीक है, क्योंकि ये भी किसी का बच्चा है ना रे। ये इसके पास एक आया था मेल पास से, एक फीमेल पास से, तो 2 हमेशा रहता है। तो इसके लिए भी देखो लिखते हैं, एक के पास है कैपिटल वाई, एक के पास है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल वाई, यहाँ तक लिखे। अब हम लोग कराएंगे क्रॉस, ठीक है। क्रॉस कराने का नियम समझो। क्रॉस मतलब कुछ नहीं होता है, कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है वही देखना है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल, बस उस चीज़ को चेक करना है, ध्यान से देखना। अगर हम इसको उठा लें, किसको? 2 बड़ा टी वाला को, तो 2 बड़ा टी वाला को उठाए। अब इस बात को फील करना, 2 बड़ा टी वाला है, ठीक है। नींद आ रहा है उधर? 2 बड़ा टी वाला है। ये एक मान लो क्यों ह्यूमन है, या फिर मान लो हम ही हैं, मेरे अंदर ये जीन है, ठीक है। तो मेरे शरीर से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन केवल गोनैड्स में होता है, ठीक है। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो इसको बांट दिया जाता है आधा आधा। एक टी इधर चला जाएगा और एक टी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन में बांट दिया गया। ये कंडीशन था 2n का, डिप्लॉयड, लेकिन गैमेट हमेशा क्या होता है? हैप्लॉयड, हैप्लॉयड। बात समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से इसको उठाओ, तो इसके पास क्या हो गया? तो इसमें भी कैसे बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी क्वेश्चन को सुनना। इस पार्ट से कितना टाइप का गैमेट बना? एक टाइप का गैमेट बना, ठीक है। कितना गैमेट बना? गैमेट 2 बना। टाइप क्या है? केवल टी, कैपिटल टी। तो हम लोग नंबर नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, हम लोग केवल टाइप काउंट करते हैं। बात समझ रहे हो? नंबर नहीं काउंट करेंगे, केवल टाइप। तो इससे जो गैमेट बना वो क्या बना? सिर्फ कैपिटल टी। और इससे जो गैमेट बना वो क्या बना? सिर्फ स्मॉल टी। चलो यहाँ तक लिखो तो। नहीं, सब सो तो नहीं रहे हो ना? अब यहाँ पे इसका क्रॉस कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कैपिटल टी, मान लेते ये मेल पेरेंट्स है और ये फीमेल है। चलो चलो देखो देखो, ये मेल पेरेंट्स है, ये फीमेल है, ठीक है। शुरू में थोड़ा लगेगा, यहाँ से गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी। यहाँ से गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल टी। दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो बच्चा क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको बोला जाएगा F1। F1 का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। और आगे क्या बोलते हैं नहीं बताएंगे। अब मान लो ये रिप्रोड्यूस करना चाह रहा है, ये रिप्रोड्यूस करेगा तो कितना तरह का गैमेट बनाएगा? 2 तरह का गैमेट बनाएगा। तो मान लो ये रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये रिप्रोड्यूस किया खुद के ही साथ, सेल्फिंग किया गया। सेल्फिंग का मतलब क्या हो गया? ऐसा एक है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक और ऐसा है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों के बीच में क्या कराया गया? क्रॉस। तो ये क्रॉस बनाने आता है? बना के दिखाओ। हाँ, रेशियोज को याद है। अच्छा सुनो, हम देखो बताते हैं। यहाँ से 2 तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे 2 तरह का बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी 2 जगह जा सकता है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ठीक है। तो एक यहाँ से उठाते कैपिटल टी और यहाँ से उठाते कैपिटल टी, फिर ये वाला ही उठाते कैपिटल और यहाँ से होता है स्मॉल। समझ में आया? आया कि नहीं आया? एक बार ये इसके साथ गया और एक बार यही इसी के साथ गया। नंदू समझ में आया कि नहीं? और एक बार स्मॉल के साथ वही करते, एक बार स्मॉल इसके साथ जाएगा तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको आगे रखते हैं कैपिटल वाले को, और एक बार स्मॉल 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 टी। तो देखो क्या क्या चीज़ बना, कैपिटल टी बना, कैपिटल टी बना, स्मॉल टी बना, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बना और स्मॉल टी बना, स्मॉल टी। इसका संख्या 2 है। यानी कि एक चीज़ यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं कि एक बार जब हाइब्रिड इसको करते हैं, 2 अलग अलग जीन को जो उठाता है उसको हाइब्रिड करते हैं। हाइब्रिड के सेल्फिंग पे हमको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें हाइब्रिड का संख्या सबसे ज़्यादा होता है। बात समझ में आया? वो जो प्योर पेरेंट्स है, प्योर पेरेंट्स कौन है? ये वाला और ये वाला, इससे 2 टाइम्स आएगा।
यहाँ तक समझे? नोट करना है किसी को? क्वेश्चन देंगे अब, नोट करना है पक्का? आता है? नाइस। चलो अब सवाल जो नहीं बनाएगा उसको हिमालय पे ले जा करके छोड़ देंगे। बोलोगे मज़े आएगा, अभी तो गर्मी चल रहा है। क्वेश्चन लिखो। अ फार्मर नेम एम मनीष वाना टू प्रोड्यूस, ना क्वेश्चन लिखो किस, हाँ कहाँ लिखोगे? हाथ पे। अ फार्मर नेम एम मनीष वाना टू प्रोड्यूस, हम ही हैं, 7 हाइब्रिड वैरायटी related with hybrid genetic make up, then the number of एक मिनट then the number of true recessive variety, इसको 7 नहीं, इसको कर दो 24 कर दो, he needs to take। क्वेश्चन है, बताओ। कल पंच लेके आना, पंच से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सना गुस्सा में लग रही है हमको, पक्का ना? हाँ चलो बनाओ। चलो आज ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। चालू मैम, कितना आंसर आया? नंदू रात में सोए थे कि नहीं? यार इधर सब सोने वाला है। सना को देख लग रहा अब सो जाएगी। बन गया? बनना कि नहीं बनना? एट, ओके। एक आंसर 8 आया। आंसर ऑप्शन लिख देते चलो। 8, 16, 12, 24। अब तो हिम्मत आ गया होगा, एक तो मेरा ही है, 4 में से तो एक मार ही लेंगे। बोलो बोलो बोलो, सिया बलराम चंद्र की। चलिए बताओ कितना आया? बोलो क्वेश्चन क्या है, तुम लोग ध्यान नहीं दिया? 24 हाइब्रिड वैरायटी। एक फार्मर है, किसान है, समझ रहे हो, देश का खाना निकालता है। फील ले रहे हो? आ गया ना? 2 बैलों की कथा, हीरा मोती। अब फार्मर जिसका नाम एम मनीष है, वो हम ही है। वांटेड टू प्रोड्यूस 24 हाइब्रिड वैरायटी, 24 हाइब्रिड वैरायटी बना रहा है विथ हाइब्रिड जेनेटिक मेकअप। मेकअप मतलब समझते हो? थोपड़े को सजाना। तो मेकअप का मतलब होता है कि जीन में क्या क्या नया नया डिज़ाइन बना सके, ठीक है? तो देन द नंबर ऑफ ट्रू रिसेसिव वैरायटी ही नीड्स टू टेकन, ठीक है? ही नीड्स टू टेक। तो देखो जो बड़ा वाला दोनों होता है ना, इसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो छोटा वाला दोनों होता है इसको बोलते हैं रिसेसिव। दोनों मतलब जो बड़ा कैपिटल लिखाएगा वो, और जो छोटा लिखाएगा वो रिसेसिव, ठीक है? तो एक किसान है, ठीक है? एक किसान है जिसका नाम एम मनीष है, वो 24 हाइब्रिड वैरायटी बनाना चाहता है, ठीक है? उसने एक धरती खरीदा, चलो वहाँ नहीं जाना है।
और वो मेकअप कैसा होना चाहिए, जेनेटिक हाइब्रिड होना चाहिए। तो मान लो हाइट का ही लेकर देखते हैं, हाइट का छोड़ो, हम सीड कलर का लेके देखते हैं, तो ये वाला होगा, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाइब्रिड मतलब क्या होगा, मिक्स होगा, ठीक है। या फिर ये ले लो, कुछ भी ले लो जो तुमको अच्छा लगे। तो वो पूछ रहा है कि उसको रिसेसिव वैरायटी कितना लेना पड़ेगा, बताओ। यहाँ पे नंबर ऑफ वैरायटी नीड्स टू टेक या फिर ऑब्टेन, दोनों एक ही होगा। बताओ 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 बताओ। टेक या ऑप्ट, यहाँ ऑब्टेन ही लिख दो, ऑब्टेन ज़्यादा सही रहेगा। बताओ। तो देखो जेनेटिक मेकअप क्या था, जो भी ट्रू वैरायटी था, मान लो तो ये, तो अगर ये x आता तो ये कितना आता था 2x। तो अगर 2x यानी हाइब्रिड कितना है, 2x का वैल्यू कितना दिया गया 24, तो x बराबर कितना आएगा 12, यानी रिसेसिव वैरायटी कितना आएगा 12 आएगा। कौन बोला था, तो हमको बोलो ना। बोले थे आपको कब से ध्यान नहीं दिया। हाँ सुना, हाँ आपको ये समझ में आया सवाल। हाइब्रिड जितना बनाओगे उसका हाफ ही बनेगा, ठीक है। एक और सवाल था, पक्का इस पर बना लोगे ना, ये समझ में आया पक्का। क्या तुम लोग खाना खाना के ऊपर पहले तो घर में जाओ एक्स्ट्रा खाना खाया करो। हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुंह पे ठूस और कर के बना, ऐसा नहीं करना, घर से ही खा के आया करो। हेल्दी खाओगे ना तो एनर्जी रहेगा, ज़्यादा खाना नहीं, हेल्दी खाओ। कुछ आमी चुरा खा लो 2 ठुन, तो क्या आमू में भी फरा होगा ना, आम अमरूद। चल क्वेश्चन लिखो। इफ़ वी हैव 500 tall plant, then the probability that of getting hybrid tall is, बताओ राजकुमारियों, यहाँ सब राजकुमारी है। मेरे पास 500 लंबा पौधा है, ठीक है। और याद रखना, देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल, एक भी अगर बड़ा आ जाता है ना तो वो डोमिनेट कर जाता है। जैसे सत्तू पियोगे या लस्सी पियोगे, पापा आ जाएंगे सत्तू पिएंगे, तो ऐसे करके डोमिनेंट हो जाता है, कैपिटल वाला डोमिनेंट हो जाता है। एक भी अगर बड़ा आ गया तो ये भी बड़ा दिखाई देगा, ये भी बड़ा दिखा देगा, ठीक है। हम तो 1000, इसको मारो, 500 पौधा में 1000, तुम्हारा कितना आएगा बताने दो। अगर मेरे पास 500 टॉल पौधा है, क्वेश्चन एक बार सोचना ध्यान से, ठीक है, सोचना गंभीरता से। 500 टॉल पौधा है तो हमको ये प्रोबेबिलिटी बताओ, मान लो 500 खेती की है, ठीक है, मान लो एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, खेती, ठीक, बिहन उहन लगा देंगे, अलुआ रोप देंगे, अलुआ मीटिंग। तो मान लो हम लोग मटरे उगा दिए, ठीक है, जो सीजन रहा अपना हिसाब से। हाँ, तो मटर उगाए हम लोग, 500 वैरायटी उग गया, ठीक है। सालू उधर से, इसको तो समझ नहीं आता, अमरूद का पौधा नहीं समझ आता, ये सोची रेंडमली कहीं गई, ठीक है, वहाँ पे तितली था, तितली पकड़ने चक्कर में घुस गई खेत में और वहाँ ये उठा ली, ठीक है, उखाड़ दी पौधा। हम लोग उस पर डांट रहे हैं। अब हम लोग को चेक करना है कि वो ट्रू वैरायटी है कि हाइब्रिड वैरायटी है। तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो वैरायटी हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड मतलब क्या, कहने का मतलब है कि वो ये वाला पौधा होगा जिसके पास दोनों जीन है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल आउटकम अपन फेवरेबल करो, करो राजकुमारियों। क्या करेंगे लास्ट में, अलुआ मीटिंग कीजिए, मीटिंग। चलो मटर देखो, मटर कौन से कलर का होता है, तो यार येलो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो गलत है ना। क्वेश्चन कौन कौन नहीं लिखा, हम लिखने वाले हैं। गालियाँ पड़ेगी, मम्मी से पड़ेगी, मेरे से नहीं पड़ेगी। अपनी भाभी का याद आ रहा। भाभी, भाभी, हाँ वो फोटो वाला। अच्छा हाँ बेचारी वो।
यमराज का याद दिलवाएं सर को बुला के। सर भी लाइक यमराज की याद करो। जरा इमेजिन करो एग्ज़ाम नहीं निकला है, तुम लोग दुख में हो, एक ट्रैक्टर खरीद लिए पैसा लगा के हम लोग, ऑप्शन है सतुआ का ठेला खोल लिए। ट्रैक्टर वाला गाना सुन ले, ट्रैक्टर पे बैठो, अरे हम पैरासीटामोल सुने अभी। यही वाला गाना भी सुनिए। ट्रैक्टर में आएगा ना। सुनिए तुम सुनिए। क्वेश्चन समझी तुम लोग कौन कौन चैप्टर पढ़े हो बायो में? 11th में 1 से 10 कोई नहीं पढ़ो। यहाँ तक समझ में आया? 1/2 लाओ यार, मामा कटप्पा तलवार लाओ। एक नर बलि मांगता है, मतलब एक तो बलि मांगता है, नर तो हम ही चले जाएंगे। हाँ नर तो हम ही चले जाएंगे। ऐसे ऐसे आलू उलू क्या? हाँ तुम्हारे वाला सवाल है, सब्जी से रिलेटेड है। धनिया भी अभी रोप देंगे, देखो तो कोरिएंडर लेके आएंगे। बेचारी की तबीयत खराब है, मना करते हो सब नशीला चीज़ छोड़ो। उसको दे दो सब, वो घर में रखेगी अपना। सालू क्या हो गया जी? 250 और ट्राई मारते, ठीक है। देखना तुम लोग क्या क्या अपने मन में भ्रम क्या किए थे तुम लोग, देखना कुछ नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो टोटल आउटकम फेवरेबल अपन टोटल करेंगे, पक्का है ना? तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये वाला आएगा, तो ध्यान से देखो, ठीक है। 500 पौधा है, 500 पौधा है, 500 पौधा है, तो जो भी 500 पौधा होगा ध्यान से देखना। रेशियो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो भी संख्या में होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, फिर ये 1 होगा, यानी ये हमेशा 2 गुना होता है, ठीक है। ये हमेशा चल रहा है वहाँ मीटिंग, भुवन बाम को बुला। ये कैसा होगा? दुगना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पौधा कितना नंबर में होगा, कुछ भी XYZ मान लो, 125। देखता हूँ तो X मान लो, ये पौधा X था, तो ये पौधा कितना होगा? 2X। और छोटा वाला पे तो बात ही नहीं करना, क्योंकि सारा पौधा कैसा है? ए राजा इधर देखो, क्या हो गया? क्या हो गया? सतुआ मिर्चा ज़्यादा हो गया। सब दुनिया मार्स पे चल गया, इन लोग यहाँ गलत हो रहा है। गजब लोग, पानी वहाँ ढूंढा जा रहा है, यहाँ का ख़त्म नहीं हो रहा है। देखो 500 पौधा है, सारा पौधा कैसा है? लंबा है। इधर देखो नंदू, लंबा पौधा है। लंबाई होने का 2 ही फैक्टर है, या तो कैपिटल टी, फिर क्वेश्चन देंगे नहीं दोगे बोल तो अभी लाठी ला के नहीं, हम मारपीट थोड़ी करते हैं। एक यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, उस पर साइन कराना होगा। कैपिटल टी या तो ये होगा ये पौधा, या तो ये होगा सालू। तो x और 2x, तो x + 2x टोटल कितना पौधा है? 500, यही ना होगा जी। अगर ये 300 होगा तो ये 200 हो जाएगा, जो भी होगा हमको नहीं पता। तो 3x बराबर कितना आ गया? 500। तो x बराबर कितना आ गया? 500/3, 500/3। तो हमको क्या देखना है? हाइब्रिड पौधा, यानी कि ये वाला। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? x मतलब क्या है? ये पौधा आया, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इससे 2 टाइम्स होगा नंबर में। 500/3 कितना होगा? जो भी होगा, यानी कि टोटल सही किया, लेकिन ना वो भी टी ले लिए, दोनों स्मॉल टी है ना वो। ABCD चारे को ऑप्शन रहता है। क्या होगा? B और D तो देखने में एक ही जैसा लगता है, ऐसे B ऐसे D। हाँ मेरा गलती। ध्यान से देखो, यानी x कितना आ गया? 500/3। ये x है क्या? नंबर कैपिटल टी कितना पौधा है? 500/3 जरा देखो तो कितना आएगा? 48 समथिंग। नहीं 480 समथिंग। कहते हैं सुबह सुबह तुम लोग चाय में जो मिला देते हैं चपत्ती, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है तुम लोग से। हमको डर लग रहा है। 6.4
166.56. चलो मान के चलते हैं ना कि 167 पौधा है, ठीक है? नहीं 166 कंफर्म है। नहीं फिर पॉइंट नहीं, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा ना। फिर तुम करोगे, हाँ ठीक है। खेत की है, खेती अभी खोले हो। तो 167 पौधा क्या है ये? तो 2x का मतलब क्या हो गया? 167 इंटू 2 कितना होगा देखो तो? 7 2 14, 6 2 12 1 13 और 2 एकम 2, 234। 234 और 167 को जोड़ो तो आओ हन भैया। 7 4 11 के एक वाक्य में 6 3 9 10 के तो 2 1 4 1 500 है, यानी 500 के लगभग आ गया ना। यानी अगर ये कैपिटल टी कैपिटल 167 पौधा निकला तो कैपिटल टी स्मॉल टी आने का कितना चांसेस है? 234। निकालना क्या था? प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम कितना है? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 500/3। उसी को ना सॉल्व करके लाएं। 234 कैसे लाएं? ए बाबू नहीं भैया इंटू 2 भी तो किए होंगे। कहाँ पे? 167 राजा जी 500/3 क्या था? 167। 2x किए तो लिखे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो किया। 234 मतलब क्या? हे भगवान 2 इंटू एक्स 167 और 167 को क्या लिख सकते हैं? 500/3। 503 यार गजब आदमी, ये समझ नहीं रहे हो? समझ रहे हो ना? अब क्वेश्चन देंगे, घोड़े पे घिसिया देंगे, देख बनाओगे तो। दो ये बता 500, तो 500 से 500 कटेगा, यानी 2/3। प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 2/3। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होता? 100 से भागा। घोड़ा नाल लाना पड़ेगा, ठोकेंगे सबके सिर पे। तो कितना आ जाएगा लगे देखो तो? 33 आता है, यानी 66.67% चांस है कि वो पौधा क्या निकलेगा? ये वाला। तो तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम फील नहीं करो, अभी और सिखाएंगे। ये समझे? अच्छा एक और बनाने देते हैं, हम ही तुम लोग उड़ने लगते हो, ये गलत किए। अभी ऑप्शन लिखेंगे, वहाँ टिक मरवाएंगे, नाम लिखेंगे, पिंक ब्लैक करेंगे। यहाँ तक लिखो। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ गए ना? तुम सोचो क्या नहीं समझ पाए यहाँ पे। नहीं आ रहा समझ में? डिफिनेशन भी रटा दे चार्ट हो। चलो चलो लिखो, मस्ती नहीं, सीख जाओगे। मैं सिखाऊंगा ना, सीख जाओगे, चिंता नहीं करो। नहीं कैसे सीखोगे? आज तक ऐसा नहीं हो। जेनेटिक्स हम अपना मुंह छोड़ लेंगे इस बार तो, है ना? हाँ जो भी थोड़ा है। BTS, यहाँ कोई BTS का तो फैन नहीं है? खेसारी और पवन सिंह। भाई इसमें भी ऑप्शन दीजिए, तभी बाद में समझ में आएगा। ठीक बा हो, पहले फिर से इसको समझाएं हम एक बार सिंपल तरीका से। अच्छा एक क्वेश्चन इसी तरह का देंगे, समझाएंगे। एक बार लिख लो ना प्लीज, देश के खातिर, अमित शाह के खातिर लिख लो। देखो यहीं हम चैतन्या से बिजनेस, एक यहाँ घड़ा रखेंगे, सत्तू पैकेट 20 रुपये गिलास, क्यों उसका? धनिया वनिया ला देना एकदम। यार ये वो रोबोटिक मोड में है। क्या सोचना चाह रहे हो? कुछ जवाब दो, कुछ हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर से बताएंगे। मुस्कान, सानू नहीं, सना। क्या गलत हो गया? शादी हो रहा है ये। शादी पे ध्यान दे, उसके पूड़ियों पे ध्यान दो, पूड़ी खाने मिलेगा। कल तो पार्टी में गए थे। बन जाएगा ना पक्का? बनेगा कि नहीं बनेगा? क्वेश्चन दें एक।
छुट्टी का प्लान है। आए सर, पता है मुस्कान क्या बोलती है, अमन भैया सबसे बढ़िया है, उन्हीं को सब पढ़ाने देना चाहिए। आपको लगता है बंदा हम बोले अरे कोई बात है, चलिए सब बोली नहीं। अमन का शादी हो रहा है ग्रीडी वाली से ग्रीडी वाली से। देख रहा है विनोद। अब उतना दूर तक नहीं बताई तो वही समझ जाऊंगा। सच में मुझे बताया है जब मुझे शादी में भी जा रहे हैं, आप ही सब क्लास में जा रहे हैं आप। गजब हो यार, ये होगा ना। 66 होगा। तो काहे लिख दिए उसको? वो बताए कि 100 से माइनस करोगे तो आएगा। कहीं यही करो, यही करो। बोले कि बहुत टाइम हो गया ये बताना अरे हमने क्लास 56 मिनट का हो मेरे तो 5 मिनट 5 मिनट का हम क्लास लेते हैं, तुम लोग जिदिया जाते हो। पहले आप 3 घंटा का क्लास लेते थे ना, कितना अच्छा रहता तो वो मेरे साथ पढ़ो, देखो बगलाओ ने। छोटा नहीं लिख सकते थे आप, उसका मजाक बता रहे हैं। किसका? अरे ड्वार्फ मतलब बौना होता है, ठीक है। चलो देश के वीर सेनानी हो, चलो बनो। सोचोगे नहीं तो बौरा जाओगे, और सोचोगे तो मज़ा लगेगा। सोचोगे नहीं तो देखोगे कि अब चावल चढ़ाए घर में, मम्मी बुलाती होगी, हाँ रे दाल और चोखा खाएंगे। और नहीं ऐसे पढ़ोगे तो लगेगा कि कोई बात नहीं, बसिया खाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। पायल तो है, पायल फिल्म उधर देखो। दिमाग है इन लोग को बहुत तेज। हम 50 बार देख चुके। नहीं पायल मैम, पायल मैम बगल में बैठी है। ये पायल मैम को नहीं देखी। चलो देखो देखो, पढ़ो, पढ़ा लिखा में ध्यान दो। अच्छा दुकान से पता 1 घंटे को लगता है, तब तक वो सोच रहे थे अब जाइए यहीं पे रहेगा है। सतुआ की व्यवस्था करना होगा तुम लोग का। जी उससे नींद आता है। हाँ तो क्या रखे, तरबूजा उर्बूजा? आमरस। आम रस महंगा मिलेगा, 40 रुपये गिलास। नहीं तो इनका सालू आम जानते हो क्या होता है? हैं? अरे वही कच्चा आम का अंजीर बनता है ना, हाँ हाँ सस्ता में होता है और टेस्टी भी लगता है। ठीक है, तुम बनाना। 50 तेरा, 50 मेरा। कब बनाए तो देते हैं। अरे पिलाया नहीं भाई, पिला दोगे ना पक्का? एक आदमी यहाँ पोहा खिला रहा है, अपने पैसा से खिलाएगा वो, ऐसा सोच के रखा है। गजब हो लेकिन यार। पैसा से हाँ लेकिन गजब है, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, एकदम फ्रॉडे निकला। ये तो फ्रॉड है। उसके चलते सब पोहा का नाम बदनाम कर दिया है ना। ये तो फ्रॉड है जी। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ये वाला है, ये वाला और ये वाला है। एक बार प्यार से देखो तो नंदनी, समझ की कोशिश करो। तुमको समझ नहीं आ रहा? टुनाइट वर्ड ब्लैक, क्या कठिनाई क्या है आपको? मम्मी डांटती है क्या घर में? मम्मी नहीं डांटती, पापा जी पापा नहीं डांटते। तो इतना शांत क्यों? माहौल चाहिए, 4-6 और लोग रहेंगे मेरे जैसे, खेलेगा फ्री फायर। बनाओ बनाओ बनाओ। राइटिंग देखे जरी, 2-4 लोगों को दूसरे देंगे, ऐसा राइटिंग है। इसका राइटिंग तो काफ़ी
सही है, उसका भी अच्छा है। रफ कॉपी। मुस्कान तो अपने राइटिंग के लिए ऑब्सेस्ड है, अच्छा लिखती है वैसे वो। मुस्कान ट्राई करो। सना जब सारा प्लान ड्रॉ किया तो फिर टॉल कहाँ से? प्रोबेबिलिटी बताओ। वही तो बोले थे कि 4 को डिब्बा है तो नंदनी कितना आएगी, तो 0 0 और 1 तो बन गया। तो कॉमन सेंस लगाओ कि नहीं लगाओ? अभी क्वेश्चन पढ़े ना तो फिर लगा दिया। देख रहा है विनोद, क्या? खैनी बना के सिखा रहा है। देखो मेरे पास एक खेत है, हम ही लोग अलग खेत है, ठीक है। खेत है तो खेत में फिर पायल घुस गई घर से भाग के। तो पायल गई वहाँ पे, एक सब देखी छोटा छोटा पौधा है मटर का, ठीक है, बौना पौधा है, गई फिर पूछ दी। गजब आशिकी, छोटा बौना पौधा खींच ली और रैंडमली पायल क्या करती, उससे एक निकालती, ठीक है। फ्रॉम गार्डन देन द प्रोबेबिलिटी, तो बताना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पौधा कैसा है, बौना, तो बौना पौधा होने का क्या चीज़ होना चाहिए, स्मॉल टी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्लांट पिक्ड इज टॉल, तो पौधा कैसा है, बौना, तो लंबा पौधा आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0, अबे नहीं करेगा, एक भी लंबा पौधा नहीं आएगा, ना ये वाला आएगा ना ये वाला आएगा। और बताओ ये आने का प्रोबेबिलिटी कैसा है, 100%, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, एक और सवाल देंगे, नहीं देंगे तुम लोग, फिर हमको जिदे आ जाओगे, पढ़ाते नहीं, खाली मस्ती करते हैं। लिखें यहाँ पे, बना लोगे ना इस बार? काहे तुम उधर खेत में चले जाती हो? पायल को जाना चाहिए, इसको कुछ नहीं समझ, धनिया नहीं समझ में आता है इसको। सच में तो गाँव ले जाते हैं। ये पायल किसे? असली वाले को पता चलेगा ना तो रब्बा रब्बा काटेगी हमको। प्रोबेबिलिटी दैट द प्लांट पिक्ड इज हाइब्रिड, रब्बा रब्बा के काटेगी। चलो फिर पायल को कुछ नहीं मन लगा, स्कूटी उठाई चल गई नंदनी, और नंदनी का जो गार्डन है उसका नाम है नंदू बेस्ट फ्लावर गार्डन, ठीक है। तो ऐसे करके है जहाँ पे 70 तौल पौधा है और 30 द्वार पौधा है। अब फिर एक पौधा खींच ली, अजीब आदमी है। इसको खींची जो भी पौधा है वो हाइब्रिड टॉल रहेगा, इसका पॉसिबिलिटी क्या है? इसको घर में बांधना पड़ेगा, बार बार गाड़ी लेके भाग जाती। क्या सुना, यही सीखना है तुमको, ज्ञान सीख रहे हो। सर देखिए सर क्या बोलता है, और हम ही टीचर हैं। हाँ 70 फ्रैक्शन में तो बनाओ चलो बनाओ, तो देखेंगे सबका इंडिविजुअल। फिर से सुनो, पायल रैंडमली टुक सर स्कूटी, उठाई अपना स्कूटी ली, अरे यार चलो ठीक है, किसी के साथ जा रही है, एंड गोज टू हर फ्रेंड्स, यानी कि नंदू बेस्ट फ्लावर गार्डन। हाँ
हम लिख चुके हैं नंदू वैसे बोले। हाँ, गार्डन वेयर नंदनी प्लांटेड, जहाँ पे नंदनी ने पौधा अपना 70 को लंबा लंबा पौधा है पी का, 30 छोटा बोना पौधा है, ठीक है। तो ये जो रैंडम पौधा पिक करेगी कौन? शालू, पायल। तो वो उसका प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो हाइब्रिड टॉल होगा। हाइब्रिड टॉल होने का मतलब क्या होना चाहिए? वो पौधा कैसा होना चाहिए वाला? थक गए क्या तुम लोग? कौन कौन थक गया? कल से सब क्या पी के आएगा? अरे एक तो खरीद लो ना वो ग्लूकोज वाला डिब्बा, बढ़िया तो रहता है। नहीं, अब घोर के लाओ, एकदम पियो सनसना के। हाँ, सबको लाओ। चंदा करेंगे फिर तुम लोग बोलोगे चंदा करता है। इसके बाद 4/10, 2/5 प्रोबेबिलिटी बताओ 100% में कितना? 20, 25 और 40%। बात से मुकरोगे नहीं ना? चलो तुम्हारा लिखते हैं आंसर। सच लिखती हो ना? या फिर 2/5। हाँ, और बताओ, और कोई बनाना चाहता है? समझाओ तो इसको सालू। जीरो? बाबा रे, खौफ का माहौल है पूरे क्लास में, ऐसा ऐसा आंसर आ रहा है। तुम भी कुछ बोल दो। सना क्या चल रहा है? मीटिंग? तुम लोग को हम एगो यहाँ लिख के देंगे, ठीक है? उसको अपने घर माता या पिता, दो ही जीव, उनसे साइन कराएंगे। फुआ फुफी इसको साइन करा के आया। अच्छा है। अकेले कहाँ? छोटी बहन तो रील बनाती है। अरे तुम लोग भाई बहन लड़ता है क्या? तालू दीदी? हम लोग नहीं लड़ते हैं, हम लोग तीनों नहीं लड़ते हैं। नहीं लड़ते हैं, पैसा में बात हो जाता हम लोग का, घूस दे देते एक दूसरे को। चलो और देखो पायल, हाँ क्वेश्चन समझ में आया ना? अब ध्यान से देखो, ध्यान से। 70 पौधा कैसा है? टॉल। 70 पौधा कैसा है? टॉल। सना तो समझ नहीं आ रहा, बनाना नहीं चाहती हो? ठीक है चलो, यहाँ क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है फिर से देखो। 70 पौधा कितना है? टॉल है, यानी 70 पौधा लंबा। तो ध्यान से ज़रा सोचो, 70 लंबा पौधा है तो 70 में से कैपिटल टी ये हो सकता है? 26% लिख लेते तुम्हारा भी। या फिर ये हो सकता है, या तो ये लंबा वाला होगा या तो ये लंबा वाला में होगा। क्या नाम है? नंदू। 26 चेक करते हैं। तो देखो 70% लंबा पौधा है और 30 पौधा कैसा है? छोटा। तो ड्वार्फ। तो ये तो पक्का है कि ये हो ना हो यही होगा, इसमें तो कोई है ही नहीं। क्या समझ में आया ना? 70 पौधा है तो कैपिटल टी हो सकता है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, लेकिन 30 जो होगा वो पक्का ही होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके लिए तो अब सोचना ही नहीं है। टोटल पौधा तो कितना हो गया ये तो पक्का है। टोटल कितना पौधा है? 100 पौधा है ना जी। 70 को लंबा और 30 को छोटा। ध्यान से देखना। पता नहीं तुम लोग सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो? आंसर कैसे होगा? देख रहा है विनोद, तुम लोग से अच्छा विनोद है। एक में 66 होगा, दो 26 भी 66 भी रखेंगे, ठीक है? नशे करते हो तो ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, 70 है तो ये पौधा हमेशा इससे दुगना होता है, हाइब्रिड वाला दोगुना होता है। तो अगर हम इसको x मानेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा? यानी x प्लस 2x कितना हुआ है टोटल मिला के? 70। केवल 70 के लिए, बड़ा पौधा के लिए देखना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 70/3। 70/3 आया ना। और हमको प्रोबेबिलिटी किसका देखना है? कैपिटल टी स्मॉल टी का। तो नंबर कितना है? नंबर ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू 2 × x। 2x है ना?
मुस्कान, ये हो गया। अब हम ज़्यादा पढ़ा भी नहीं सकते, सर चले गए। नंबर ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी कितना हो गया? 2x। तो 2x का मतलब क्या होगा? 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 70 अपॉन, ठीक। अब रुको रुको रुको, अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है? कैपिटल टी स्मॉल टी। टोटल नंबर कितना है? 2 इंटू 70 अपॉन 3, और पौधा टोटल मिला कितना था? 100। तो काटते हैं, देखो 2 इंटू 70 अपॉन 3 इंटू 100, ये आता है ना काटने, ये नीचे चला जाता है। 1 0 से 1 0 चला गया, तो 7 2 जा 14, 14 अपॉन 30। अब रुको, इसको क्या करना परसेंटेज में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7/15 लिख सकते हैं। तो परसेंटेज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। तो 5 3 15, 20 25 100, और 3 3 6 18, 6 7 42, 42 पॉइंट समथिंग आएगा। 40%, 42 के आसपास आएगा, इसका सही था। 19 20, समझे कैसा बना? हाँ, छुट्टी दे दे के एक और सवाल है। कौन कौन चाहता है छुट्टी? कोई नहीं, वाह। एक बार में हाथ खड़ा करो। एक क्वेश्चन और, चलो। हाँ, ये समझ में आया ना? चलो, आज से खेती नंदनी करेगी, पायल जाएगी वहाँ से। अब पायल को अब अमरूद छुड़वाएंगे। रुको, अमरूद पता है ना? पायल गोल जैसा होता है, हरा, तो दाना भी रहता है। अच्छा, दही, निमकी। गाड़ी वाड़ी चलाने नहीं आता तुमको? साइकिल नहीं आता है। वाह, नंदनी बुलेट घुमाएगी तुमको। नंदू, एक दिन इसको उठा के तुम तेजी में चला देना। क्या कर रहे हैं? तुमको आता है गाड़ी, स्कूटी? अरे ये भी झूठ में बोलती है। तुम लोग आता है? आता है। हम कितने बार चलाते हैं भाई को, बुलेट में भी देखी कितने बार। क्या बात है। हाँ प्रभु, ये सबसे पहला होमवर्क क्या होगा? रुको, अभी लिखेंगे, रिपोर्ट लिख के देंगे यहाँ से, घर में जाके साइन कराना पड़ेगा। डेली करिए। डेली करेंगे, जैसा आदेश। नहीं, घर में कोई, हम अकेले रहते हैं। अपने साइन मार के आओगे? हाँ, ठीक है। फिर कंफर्म कराएंगे सर से। एक ही क्वेश्चन पे कितना 4-5 क्वेश्चन तो कराए ही होंगे। पंच कर लाना, कल पंच से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबको पंच ऑर्डर कर लो। अच्छा लगता है मुझे दिखने में। शौक। आखिरी सवाल 10 करोड़ के लिए। वो है एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है? मेरे पेन अच्छे से नहीं चल रहा है। जब यहाँ तक पेन खत्म होता ना, तब बढ़िया चलेगा, है ना? जब यहाँ पेन खत्म होता है यहाँ तक, तब अच्छा चलता है। जब बहुत अजीब सा चलता है। कहाँ पे लिखा हुआ है?
इतना बस छोड़ने की बात यही चोरी कर दी है। अपने इंसल्ट करने कर रहे हैं या पढ़ने के लिए आया पायल ये चोरी की पायल वो चोरी जो मुझसे पढ़ना मम्मी मेरी चोरी लिख दिया क्या? हाँ चोरी, स्टॉलन स्टील जो भी लिखा। पढ़ रहे हैं दूर जाओगे जो तुम चोरी कर लेंगे हम। तुम्हें पता है वो पागल नहीं है वो जो अपनी मम्मी के साथ घूमती है बच्ची को एक बच्ची और एक उसका बेटा है साथ माँ का खोज रहा तुमको। वो नहीं मारती उसका बेटा नहीं नहीं वो भी मारती है। जानो तुम साथियों अब तुम्हारे हवाले। क्वेश्चन परसेंटेज निकालो राजकुमारी। जिंदा ऑप्शन दे देते क्या? छुपाक बनाई हमने। बताता हूँ, लिखता हूँ। तो ऑप्शन दीजिए। बनाओ। गाली गलौज चल रहा है उधर। तुम ही गई हो उसके साथ चोरी करने, अमृता खाएंगे ऐसा वाला। बोल रही तेरा शादी का बोल रहा है एक साथ। बोल रहे सुबह से मुझे बोल रही मेरे एक साथ अच्छा इनविटेशन देना। साउथ रमसल कहाँ ना होगा? नानी घर। वही होगा साउथ अफ्रीका नानी का टिकट कट गया बनाओ बनाओ। और किसी की शादी? अमन भैया का अमन भैया। अमन भैया का शादी में तो हम जाएंगे, कोई जाए चाहे। हम उसी गर्लफ्रेंड को ले जाएंगे अमन भैया का फैन फॉलोइंग है भाई। बहुत कंजूस है वो अमन। बन गया क्या यार? जो बोले हम वो अवसर दे देंगे। हाँ लगभग वाला मार दो। क्या लगता है आज बारिश होगा? ऐसे ही मौसम देख के। छुट्टी चाहिए? ये इनको बोलने दीजिए। छुट्टी चाहिए। समझ में आ रहा है? पक्का? काहे से गाली गलौज कर रहे हैं? क्या है आंसर? 48%। 48।
सर लिखो जो आया, मारो टिक मारो, तुम्हारा भी वही है। बिना सोल्व करने मार लीजिए। आँखों ही आँखों में बना दी मेरे की नहीं, अब बताइए ना मुझे। बनाने दो इन लोगों को। बता दूँ कि ट्राई मारना है? रुकिए रुकिए रुकिए, अब हम बनाने के आंसर बताइए फिर सर। रुकिए रुकिए, हमको या फिर भी बना देना। ऑडियंस कहेगा इतना देर में बना दो। ऑडियंस को छोड़ो ना, मेरे ऐसे ही है। 3 चैनल हैं तो छोटा वाला चैनल में डालते हैं। मैं ना गेमिंग ही करता हूँ इसमें। बन लो भाई। 50 आया था ना इधर। मेरा ये कितना है? नहीं बोलेंगे, पहले आप बनाइए ना तब। हाँ, गलत हो जाएगा मेरे जैसा तेज आदमी का। जल्दी करो यार, भूख लग गया। सतुआ पियेंगे जा करके। हम आपसे पहले तो हम लोग आए थे, मुझे तो ज़्यादा लगा। हो राजा जी। बताइए आंसर। आंसर है बी नंबर। 48। बताओ या फिर घर पे ट्राई करोगे? ये बताइए। नहीं नहीं, छोड़ दिया। कल बता दूंगा। तो तुम लोग होमवर्क लिखो पहले, कल है और कल आप लोगों को छुट्टी रहेगा, ठीक है? कल मेरी पढ़ा दूँ। सुबह आओ, सुबह सर क्लास लेते हैं ना। सर हम लोग होते हैं 8 बजे से लेकर 7 बजे आ पाओगे? चेहरा तो देख के लगता है। मेरा भी आ गया 48। सच्चा वाला। अब लिखिए। 7 से हम 8 पढ़ा सकते हैं अगर चाहो तो, 8:30 तक। कंप्यूटर क्लास है हम लोग का। हाँ तो कोई, अच्छा चलो एक दिन में कुछ नहीं हो, होमवर्क बना। कंप्यूटर क्लास नहीं है, कल टेस्ट है ना। क्लास नहीं करेगी क्या? क्लास नहीं होता है कंप्यूटर क्लास। टेस्ट के दिन क्योंकि कंप्यूटर क्लास सब्जेक्ट नहीं है। टेस्ट है ना, नहीं होता है। खाली टाइम है 7 बजे? छोड़ दीजिए अपना। अमन सर से पूछ लेंगे। कोई नहीं, छुट्टी बनाओ। सबसे पहला होमवर्क, ओ इधर देखो, सबसे पहला टास्क लिखो, होमवर्क नहीं लिखो। सबसे पहला टास्क है एक बुक खरीदो। अभी जाके आप अस्पताल से ले आएंगे। कल जहाँ से भी लाना है बुक लाओ, 12th का, ठीक है? हाँ हाँ, लड़के एकदम। दूसरा पंच ऑर्डर करो, ठीक है? या फिर हम ऑर्डर कर देंगे तुम लोग का। प्रैक्टिस की पंच तुम ले आना नेक्स्ट क्लास, कल नहीं परसों, ठीक है? तीसरा, जितना पढ़ाए वो सबको जा कर के रिवीजन करो। एक बार क्वेश्चन घर में ज़रूर प्रयास करो, जितना कुछ बोले, ठीक है? बाकी मेरा चैनल है, उससे भी कर सकते हो। प्रमोशन कर रहे हैं। हम लोग को बोलिए सब्सक्राइब हाँ ना, सब्सक्राइब कर लेना। कर देना। तो ये करो, हाँ बता देते हैं। बुक, पंच और रिवीजन, ठीक है? उसके बाद इतना करने के बाद थोड़ा वेट करो। चलो, हम तो बोल रहे ना अपनी मत डालिए, आप डांस सच डांस वाला एक नया चैनल बना लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मस्त रहें, जोरदार रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, घर के आसपास सफाई रखें। बाय बाय दोस्तों। क्या हो गया? रुको रिव्यू लूँगा यार।